हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और उसमें हम रीड करेंगे कि आपके पर्सन की जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी उनसे कनेक्ट है, पार्शली इम्पार्शली या पूरी तरीके से जो भी है, और वो आपको जानते हैं, तो वो आपसे क्यों जेलस फील करते हैं, क्या रीज़न है कि वो अभी भी आपसे जलते हैं। आपको इस बात के बारे में पता हो या ना पता हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो सकता है नहीं भी मालूम हो। आप सोचते हो कि वो आपसे जेलस नहीं करते, बट यहाँ पर अगर वो होंगे तो आपसे ज़रूर जेलस करते हैं। तो वही रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे कि वो उनका रीज़न क्या है आपसे जेलस करने का। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगा रखे हैं। आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट फील करा रहा हो, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 कार्ड जो भी हैं। यहाँ पर है सोल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी एंड बर्थ के 3 कार्ड्स यहाँ पर हैं। आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वही कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद सोल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी एंड बर्थ के कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए हम रीडिंग करते हैं कि उनके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो आपसे क्यों जेलस करते हैं, अभी भी क्या रीज़न है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि क्या रीज़न है कि अभी भी वो जेलस फील करते हैं इनसे। तो देखिए, यहाँ पर उनको ये जेलस फील हो रहा है कि उनको ये लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से घेरना चाह रहे थे। वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घेरना चाह रहे थे, और जब भी इस चीज़ की शुरुआत हुई है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, ज़्यादा ही आपका मतलब जो भी रीज़न था, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते थे। और वो यही चाहते थे, वो चाहते थे कि आप अपने कितने ही बड़े कंफर्ट जोन में हों, लेकिन आपको वो नेगेटिव कर देना चाहते थे, आपको शैटर्ड कर देना चाहते थे कहीं ना कहीं। और आपके जो एक सोचने समझने की शक्ति है उसके बारे में उनका ये था कि ये इंसान ज़्यादा सही ना निर्णय ले पाए, तो उनका ये रीज़न एक हमेशा से था। ठीक है, तो शुरुआत में उन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे होंगे शुरुआती समय में, जब आपको पता चला होगा थर्ड पार्टी के बारे में। लेकिन आप बहुत ही जल्दी से आपने अपने आप पर काबू पर पा लिया। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वापस कर पाए, अपने आप को स्ट्रांगली आपने अपने आप को स्टेबल कर पाया दुनिया की नज़रों में कम से कम। तो जो आपको देखकर शो होता था कि आप पुरानी चीज़ों को भूल चुके थे और आप आगे बढ़ गए थे। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, और आप एक बहुत मतलब जो भी चीज़ आपके साथ हुई, जो भी उन्होंने आपको शैटर्ड करने की कोशिश की, वो चाहते थे आप हमेशा उस दुख भरी सिचुएशन में रहें। लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, आप आगे बढ़े, आपने उन चीज़ों को भुलाया और आप स्ट्रॉन्गली आगे आए। और यही एक रीज़न है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए। आपको शैटर्ड कर देना चाहते थे, वो शैटर्ड नहीं कर पाए, आपको हमेशा के लिए तोड़ नहीं पाए वो हमेशा के लिए। और इसमें उनको ये चीज़ लगी, उनको ये लगता था कि आप निराश रहें, आप हताश रहें और आप टूटा हुआ महसूस करें, इमोशनली ब्रोकन महसूस करें, हमेशा आप नेगेटिविटी से घिरे रहें। ज़्यादातर उनका यही सोच था कि आप नेगेटिविटी से घिरे रहें, इसलिए उन्होंने ये सब चालें चली थी, या जो भी कहें आपके पर्सन की लाइफ में ये आए हैं। लेकिन आप उस चीज़ में ज़्यादा दिन नहीं रहे। आपकी अंतरात्मा ने आपको जैसे झकझोर दिया है कहीं ना कहीं, आपको उन्होंने आप जो अंतरात्मा है उसने आपसे ये बोला है कि आपको इस तरीके से नहीं रहना है, आपको इस तरह से जीना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा ने आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, आप ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं लोगों को। और यही मतलब ये भी एक रीज़न है कि आपको जो थर्ड पर्सन है वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जेलस करते हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके साथ में भगवान का साथ है और आप पॉजिटिव भी हैं। आप काफ़ी अपना मतलब जो आप अभी भी जो निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। और यही एक रीज़न है कि ये भी उनको अपने मतलब उनको फील कराता है कि आपको वो शैटर नहीं है, वो जेलस फील करते हैं आपसे, आपके जजमेंट को देखकर। वो ये देखकर जेलस फील करते हैं कि आप जो हैं, आपसे सब कुछ छीन लिया गया, आपके पास बहुत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि आप बहुत अपनी लाइफ में इस समय ऊंचाइयों पर हैं या अपनी हर चीज़ से सेटिस्फाई है। आप सेटिस्फाई तो अभी आप उस पर काम कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं आप वहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी उन चीज़ों से सेटिस्फाई हैं, जो भी आपके पास है आप उसमें खुश हैं। और ये
चीज़ है जो आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है, जो आपकी हैप्पीनेस को दिखाता है। तो जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आप दिखाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, आप इतने अपनी चीज़ों में मतलब जो भी चीज़ है वो उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिवली कैसे ले सकते हो, इतना ज़्यादा इंजॉय कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें उनको परे हैं, उनकी समझ से परे हैं, और ये उनको जेलस फील कराती हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा था कि आप इस वाली एनर्जी में रहोगे, आप इस वाली एनर्जी में रहोगे, हमेशा निगेटिव रहोगे, आप निगेटिव रहे, ये उन्होंने सोचा था। लेकिन आप नहीं हैं, आप एक विनर की तरह हैं। आप अपने कामों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली कंप्लीट करते हैं, आप एक टीम वर्क में बिलीव करते हैं। आप जो भी काम करते हैं, अगर आपकी कोई टीम है तो आप उनके साथ में बिल्कुल प्रॉपरली सहयोग करते हैं, और आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आपको क्या है कि इम्पॉर्टेंस मिलती है, आपको इम्पॉर्टेंस दी जाती है। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ये पर्सन को आपकी जो दूसरे लोग जो आपको वैल्यू देते हैं, जो दूसरे लोग आपको सराहते हैं, जो दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो जब ये बातें उनको पता चलती है तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है। आपको अप्रेजल मिलता है, आपको लोग कहते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, या आपकी वजह से कोई काम हुआ है, कंप्लीट हुआ है, आपने टीम में बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ इंजॉय करते हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, और ये इंजॉयमेंट उनसे देखा नहीं जाता। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी इस खुशी को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, और वहाँ दिखता होगा कि आप किस तरीके से अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, कैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को एंजॉय, मतलब आप अपनी लाइफ में खुश हैं। आप जहाँ भी दिख रहे हो आप खुश दिख रहे हो, और आपकी खुशी आपके फ्रेंड्स के सर्कल, आपका फ्रेंड का सर्कल जो भी है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर वो आपको कहीं ना कहीं बिखरा हुआ फील कराना चाह रहे थे कि भाई आप बिखर जाएं, आप टूट जाएं, वहीं आप एक ऐसे पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं जिसके पास में ऑफ़र है, जिसके पास एक प्रॉपर ऑफ़र है, लाइफ स्टेबल है, आपकी लाइफ स्टेबल है, आपके पास जॉब है, आपके पास पैसे हैं, आपकी जो थॉट है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, आपकी थॉट बहुत ही पॉजिटिव है, आप पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ पर जो पुराना जो चीज़ था ना, ये जो, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ नई होती है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ सुनती है तो दुखी तो होता ही है इंसान। तो वही आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते थे, आप इस चीज़ को चूज़ ही नहीं करा, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं दुखी नहीं रह सकता, मैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, आगे मुझे बढ़ना है। और आपके आगे बढ़ने से आपको ऑफ़र मिले, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी, ग्रोथ हुई आपकी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें जब उनको दिखाई देती हैं तो उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। और ये चीज़ें जब उन्हें मालूम चलती हैं तो कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं वो, चाहे इस बात को आपको पता चले चाहे नहीं, ये बात उनको फील होती है। उनको ये लगता था, उन्होंने कुछ ऐसा भी कोशिश की, कुछ लोगों के ऊपर जादू टोना, काला जादू वगैरह, कुछ ब्लैक मैजिक भी कराने की कोशिश की है आपके ऊपर, ताकि आप नेगेटिव रहें, ताकि आप पॉजिटिविटी में जा ही ना पाएँ, ताकि आपको एडिक्शंस में लेकर जाएं। हो सकता है कुछ बैड एडिक्शंस आपकी तरफ डालने की कोशिश की हो, कुछ म्यूचुअल लोगों के थ्रू आप तक, ताकि आपकी हेल्थ ख़राब रहे, ताकि आप मेंटली प्रॉपर सोच ना पाएँ। तो कुछ चीज़ें आपके लिए करवाने की कोशिश की गई हैं उसकी तरफ से, लेकिन वो चीज़ें आप इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आप थोड़े दिन तो शायद आपने ऐसा कुछ किया भी है, लेकिन आप जानते थे कि ये ऐसी चीज़ नहीं कि जिसका मुझे एडिक्शन हो जाए। तो एडिक्शन वगैरह में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, किसी भी एडिक्शन को लेकर आप ज़्यादा सीरियस मोड पर नहीं गए। ठीक है, उन्होंने कोशिश तो की, पर वो एडिक्शन आपकी लाइफ में नहीं आ पाया प्रॉपरली, और इसीलिए इनको ये वाली बात बुरी लगती है। इन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी लाया, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी इस पर्सन की वजह से आया, और इस टावर मूवमेंट के बाद भी आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाए हैं, आप अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं। इन्होंने आपकी तरफ चाहे कितनी ही कोशिश की है आपकी लाइफ को शैटर्ड करने की, लेकिन आप बिखरे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, आप आगे बढ़ते रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढते रहे हैं, आप स्टेबल रहे हैं, आपके ऑफर्स हैं लाइफ में, तो सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो भी आपको पॉजिटिव बनाती थी। और इसी वजह से आपको ये पर्सन जो है वो चाहते थे
कि नेगेटिव हो, पर आप नेगेटिव नहीं हो पाए, आप पॉजिटिव रहें, आप विनर की तरह रहें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपके पास जो भी आप सेटिस्फाई हैं उससे, और फिलहाल आपके पास सब कुछ है जो एक प्रॉपर लाइफ के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कोशिश की आपकी तरफ आने, आपको तोड़ने की बहुत बार, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए वो आपसे जेलस फील करते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसको ये आपको आगे भी थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ये चांसेस हैं कि ये अभी भी कुछ ना कुछ गलत सोच कर सकते हैं आपके साथ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारट 777। चलिए, जिन्होंने भी हॉनेस्टी का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो आपसे क्यों जेलस फील करती हैं अभी भी, क्यों उनके मन में जलन है आपको लेकर, क्यों आपको वो एक फूटी आँख भी नहीं देख सकते हैं, क्या रीज़न है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सबसे बड़ी बात है, ये पर्सन जो हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करते हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं, फिर आप मतलब वो अपने और आपको अपने बारे में और आपके बारे में सोचते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन बहुत होता है उनके, और कंपैरिजन में उनकी लाइफ ज़्यादा शैटर्ड होती है, डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो आपसे अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे कंपेयर ना करें किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो किसी जॉब को लेकर है, लाइफस्टाइल को लेकर है, बॉडी मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको लेकर है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड, हर समय एक कंपैरिजन चलता रहता है। और वो कंपैरिजन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। ये पर्सन हमेशा खुद ही परेशान रहता है कंपैरिजन में डूब कर। ये पर्सन आपको कभी भी एक स्टेबल लाइफ नहीं देखना चाहता था, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में संतुलन बनाए हुए हैं, हैप्पी हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये पर्सन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं, वो कंपेयर करते हैं आपकी हैप्पीनेस अपनी हैप्पीनेस से, आपकी स्टेबिलिटी को अपनी स्टेबिलिटी से, आपकी ग्रोथ को अपनी ग्रोथ से। तो हमेशा इस चीज़ से वो दुखी रहते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आपके पास ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी, और आपको इससे परवाह नहीं, आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ये हमेशा आपसे मतलब रखते हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, ये हमेशा यही सोचते हैं कि क्या है। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में जहाँ भी देखिए आपको प्रेज़ करते हैं लोग, आपके बारे में खुशनुमा बातें करते हैं, हैप्पीनेस वाली बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको प्रेज़ करते हैं, आपके काम करने के तरीके को प्रेज़ करते हैं, आपको किसी भी चीज़ को आप जहाँ जैसे काम करते हो तो विनर की तरह आते हो, या जो भी चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं होती हैं जब आपके बारे में बोली जाती हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर भी ये कंपैरिजन करते हैं अपना और आपका। और जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पास ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा जलते हैं। इनको ये लगता था कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, थम जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा उनको सोच में उनके लगता था। लेकिन आप जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच कर कोई काम को करना चाहते हैं, आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि उनको ये बात पसंद नहीं आती कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ कब क्या कर दें। और आप जो हैं बहुत मेहनती भी हैं, और आपकी जो एक वो चलता है ना कि काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, तो वही चीज़ें हैं, तो इनको ज़्यादा पता नहीं चल पाता। जब आप काम कर देते हैं तब इनको पता चलता है, तो ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है। इनको ऐसा होता होगा कि कई बार कि आपने कोई काम इनका कोई स्टार्ट होने वाला है आपका, तो आपने काफ़ी थोड़ा समय तक नहीं किया उस पर कोई एक्शन, तो इनको लगता होगा कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सडनली आप अपना एक्शन ले रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं उसे कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो बैक स्टेज में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और वही चीज़ें जब सडनली आगे उनको दिखता है, उसके एक्शन होते हुए दिखते हैं, सक्सेस मिलते हुए दिखता है, तो वो पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं आपकी सक्सेस से और आपके तरीक़ों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कैसे कब कहाँ से कैसे कर लेते हैं। तो कंपेयर हमेशा चलता रहता है उनका, और वो कंपैरिजन में हमेशा अपने आप को नीचा समझते हैं। आपको जब लोग पसंद करते हैं, आपके बारे में लोग यही कहते हैं कि आप बहुत मिलनसार हैं, आप बहुत ज़्यादा चेयरफुल इंसान हैं, बहुत हंसमुख हैं, लोगों से मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, और अपने मतलब किसी को भी ज़रूरत है आपकी तो आप उनको हमेशा
मदद करने की कोशिश करते हैं, कभी आप निराश नहीं करते हैं। तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि लोग आपके बारे में अच्छा क्यों कह रहे हैं, क्यों आप लोगों की मदद करते हैं, क्यों आप लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है। आप जो हैं शायद आप नीडी लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, आपको लगता है जिसको मैं हेल्प कर सकूं जिस भी तरीके से वो मैं करूं। तो यहाँ आपकी जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने की चीज़ है वो बहुत अच्छी है, लोग उसको प्रेज़ करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती कि लोग आपको अच्छा देखते हैं। उनको ये लगता है कि ये पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, मतलब आपके बारे में वो यही सोचते हैं कि आप दिखावा करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो यहाँ पे मैं कार्ड दिखा दूँ, मैं इस तरफ रख दूँगी, शायद दिखिएगा नहीं। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे फिर से रीयूनियन करने के बारे में शायद कभी कभी ये बात कहते हैं और आपको आपकी तारीफ़ करते हैं, और ये बात तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। प्रेस करते हैं, अगर रीयूनियन करने की सिचुएशन हो सकती है तो करेंगे, नहीं हो सकती हुई तो आपके बारे में तारीफ़ करते हैं, आपकी याद करते हैं। तो इसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपकी तारीफ़ अगर उनकी वही पर्सन करें जो आपके पर्सन थे कभी सॉरी। तो इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपसे जेलस फील करते हैं। ठीक है, इनको ये लगता है कि आप बहुत जस्टिसफुल हैं, आपके पास आप काफ़ी अपनी लाइफ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आपके पास सब कुछ है जो भी एक अच्छे मतलब एक इंसान को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो वो चीज़ें जब इनको मालूम चलती है तो इनको बड़ा बुरा लगता है, इनको बहुत तकलीफ होती है कि आपके पास सारी चीज़ें कैसे हैं, आप कैसे लोगों को जस्टिफाई कर पाते हैं, आपके दिमाग में कैसे कैसे नए नए थॉट्स आते हैं, आप कैसे लोगों के से कनेक्ट हो पाते हो। तो वो जो कनेक्शन होता है, जो जस्टिस करने का एक आपका है अपनी लाइफ में, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हो, ये जो एक आपका एक रीज़न है वो भी इनको कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, दुख देता है। इवन आप इस पर्सन के बारे में भी बहुत बुरा नहीं सोचते हो, इस पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में भी आप यही सोचते हो कि चलो ठीक है, इट्स ओके, आप भी खुश रहो। लेकिन ये पर्सन जो है आपको इस बारे में भी उनको बुरा लगता है। देखिए आपके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि आप आपके बारे में प्रेज़ करते हैं, तो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको मैसेजेस, हो सकता है कि आपकी कोई फ़ोटो होती हो, आप कहीं सोशल मीडिया में हैं, कहीं कुछ भी है, कोई पोस्ट डालते हैं, कोई पिक डालते हैं, तो लोग उसको लाइक करते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं, बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी उनको अच्छी नहीं लगती कि लोग आपको ज़्यादा लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, आपकी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, पिक को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी ये थर्ड पर्सन को पसंद नहीं आती हैं। और अगर ये आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी किसी तरीके से देख पाते हैं तो वो ये वाली बात ज़रूर करते होंगे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर उनको लगता है कि आप में बहुत ईगो है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती आप बहुत हैं, और आपका जो मेहनत है, आपका जो लक है वो आपको हमेशा काम देता है। आप मेहनत का इंसान है, आप अगर गिरते हैं तो आपको मालूम है मुझे फिर से उठ के चलना है। आप गिरते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि वहीं पड़े हुए रो रहे हैं, आप रोते हुए नहीं, बल्कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ जाते हैं। और यही स्ट्रॉन्गनेस आपकी कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आती है। और ये स्ट्रॉन्ग पावर आपके अंदर कहाँ से आई है, इनको यही लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप को अगर बार बार आपके अंदर आपके पास इतनी अथॉरिटी कहाँ से आई, इनको यही चीज़ लगती है। ये छोटी बड़ी हो सकती है चीज़ें, लेकिन आपके अंदर हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। कंपैरिजन इनका चलता रहता है क्योंकि इनको लगता है इनके अंदर वो कम चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इनको ये लगता है कि आप लोगों से, आपके और दूसरे लोगों के पास जब आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं तो आर्ग्यूमेंट होना बहुत लाजमी सी बात है। तो इनको ये लगता है कि आपके लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट होते रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग आपको प्रेज ही कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि शायद आपसे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट से बच जाते हैं, आपसे लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे होते हैं। आप अपनी चीज़ों को सही से बोलते हैं, बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि मुझे क्या, मेरा मतलब क्या था। या यहाँ पर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को एनकरेज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका जो जो आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, जो कनेक्शन बनाए हुए हैं आप लोगों के साथ, वो इनको पसंद नहीं आता है। तो यही एक रीज़न है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कई सारे रीजंस हैं, कंपैरिजन वहाँ पे चलता रहता है, और यही सारे रीजंस है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं।
थर्ड पार्टी जो है आपको इसलिए पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं, बर्थ का है। तो जिन्होंने भी बर्थ का कार्ड चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग को देख लेते हैं कि उनके पर्सन की थर्ड पार्टी आपसे क्यों जेलस फील करती है अभी भी, वो क्यों आपके बारे में सोचते हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, उनको ये लगता है कि आप बहुत बैलेंस पर्सन हैं, आप हीलर हैं, आप काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आप हील कर लेते हैं अपने आप को जल्दी से। आप चीज़ों को परेशानियों में घिरे नहीं रहते हैं बहुत टाइम तक, आप अपने आप को हील करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान करती है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, आप इतना अच्छा कैसे सोच सकते हैं। ये उनको लगता है। आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं, गोलमोल बातें नहीं करते, गोलमोल बातें नहीं करते हैं, इसलिए इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाता है। इन्होंने कई बार ट्राई किया है कि आपको स्टूपिड बनाया जाए, आपके साथ फ्रॉड करें, आपके साथ में धोखा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो, लेकिन ऐसा कुछ भी कोई नहीं कर पाता है क्योंकि आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है लोगों का। आपको मालूम है कि कौन कब क्या कर सकता है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है आपके पास जिसकी वजह से आप इस तरह से आसानी से किसी की ट्रैप में नहीं आते हैं। और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपसे जेलस फील करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को वो करते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। आप क्या चूज़ करें, कहाँ जाएं, किसको। तो आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ को, अबंडेंस को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पॉसिबिलिटीज़ को, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, वो सब चीज़ें इनको जब पता चलती है तो इन्हें बुरा लगता है क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं आपके पास, सब कुछ है, वो आपकी खुद की मेहनत से, आपको खुद के लक से है। तो ये चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन वो ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आप काफ़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं, आपकी एक्टिवनेस बहुत है, आप बहुत एक्टिव, बहुत ही रेडी रहते हैं, पावरफुल भी हैं आप। तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो सोचते हैं आप बहुत ही स्लो मूविंग हो, कुछ ऐसे मतलब धीरे धीरे लेजीनेस के साथ काम करें, लेकिन आप उल्टा काम है आपका, आप बहुत ही ज़्यादा क्विक एक्शन ले लेते हैं, क्विक एक्शन लेके तुरंत काम करते हैं, तुरंत फॉरवर्ड, मतलब कोई भी चीज़ होता है अपने पावर का यूज़ करते हैं। किसी की भी हेल्प करना है, आप सबसे पहले वहाँ होते हैं किसी की भी हेल्प करने के लिए। आप टाइम को नहीं देखते हैं, आप कुछ भी नहीं देखते हैं, आप सोचते हैं मुझसे जो भी हो पड़े मैं वो करूँ। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती क्योंकि इससे आपकी क्या है, आपकी एक पहचान बनती है सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, वो आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे। तो फिर ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। उनको पसंद नहीं आता है कि आप जो हैं अपने, अगर आप, उनको ये था कि आप एक चीज़, आप बंधे हुए रहें, आप अपनी चीज़ों को समझ ना पाएँ, सुलझा ना पाएँ अपने आप को, आसपास की क्या क्या चीज़ चल रही है आप उसको देख ना पाएँ, उनको ये लगता था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ तो आपके साथ में कोशिश भी की, ट्राई करा आपको इस तरह से उलझाने की, परेशान करने की, लेकिन वो वहाँ पर सक्सेस नहीं पा पाए। वो सक्सेस नहीं पा पाए। कुछ समय के लिए ऐसा हो पाया कि आप उनकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहे होंगे, उलझे रहे होंगे, अपनी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या करना है। तो बड़े खुश थे उस टाइम पर कि उन्होंने आपको उलझा के रख पाया। लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इंट्यूशन पर आपने काम किया और अपने इंट्यूशन के बल पर आपने बहुत मेहनत की है। देखिए मेहनत का है यहाँ पर, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही मेहनती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और यही रीज़न है कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, वैसे धीरे धीरे ही सही, कैसे भी आगे बढ़ा रहे हो। तो यही रीज़न है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हैं, रचनात्मक हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपका दिमाग बहुत चलता है और ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। यही चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। वो ये सोचते थे कि आप अपने आप को टूटा फूटा एक कोने में डला हुआ महसूस करेंगे और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आप शायद कहीं भी रह रहे होंगे, हो सकता है कि आप एक छोटे से जगह रहते हैं, स्मॉल टाउन, विलेज या कुछ ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती थी। कुछ ऐसे रीजंस भी बने होंगे कि जहाँ होपलेस होने की ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई, आपके पास खुद ऑफर्स आए और यही रीज़न है कि ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं कर पाए कि आपके पास ऑफर्स कैसे आए, कैसे लोगों को पता चल गया कि आप एक प्रतिभावान इंसान हैं। तो आपने
आपको वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप मतलब कोई भी काम में ना कर पाए, लेकिन आपके पास भगवान ने खुद ही ऑफर्स को भेजा, आपकी मेहनत रंग लाई। यही चीज़ भी उनको लगता था कि आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोग आपको डिफेम करें, कहीं ना कहीं लोग आपको डिसलाइक करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने इस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लोगों की बातों में आप आसानी से आते नहीं। लोग क्या कह रहे हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा, आप लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आप अपने काम पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी है कि आपके अंदर की ये क्वालिटी भी उन्हें बहुत बुरी लगती है कि आपके अंदर ये क्वालिटी, आप लोगों को जब आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर इससे आप अपने बारे में ही सोचते हैं, आपको उससे मतलब नहीं होता कि लोग बाहर के क्या कह रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो उनको पसंद नहीं। आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी चीज़ से हैप्पी, अपने आप से सेटिस्फाई हैं, आप बहुत ही इनर आपका जो पीस है वो कोई नहीं छेड़ सकता। और आप किस बात से खुश हैं ये आप कभी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करते। और यही रीज़न है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा ना जेलस फील करती हैं कि यार ये पर्सन क्यों इतना हैप्पी है अपनी लाइफ में, क्यों सेटिस्फाई है, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ चीज़ें, मैंने खूब ट्राई करा कि ये परेशान रहे। ये तो ये आपके मन पे, आपके चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं आती, परेशानी नहीं आती। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है बहुत परेशान रहते हैं, कि ये पर्सन कभी भी परेशान नहीं होते। आप बहुत लविंग केयरिंग हैं, आप लोगों के बारे में बहुत केयर करते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, आप जिसको इमोशनली अटैचमेंट आपका बहुत रहता है, आप जिसके भी बारे में सोचते हैं उसको बहुत केयर देते हैं, बहुत लव देते हैं, बहुत ही मतलब फिक्र करते हैं लोगों की, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है आप, और आपकी लाइफ में उनको दिखता है कि आप बहुत हैप्पी हैं, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, पावर है आपके पास, जो भी कुछ है आप बहुत ही स्टेबल हैं। तो वो जो सब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगता, उनको ये लगता है कि आप ऐसा क्यों हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें बेचैन बनाती हैं, दुखी बनाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपकी इन सब चीज़ों की वजह से दुखी और कष्ट में है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।